आज के एपिसोड में हम माफिया मुंडेर के बारे में बात करने वाले हैं। माफिया मुंडेर एक टाइम के इंडिया का सबसे बड़ा हिप हॉप क्रू था, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू, हनी सिंह शामिल थे। तो आज के एपिसोड में हम इसी ग्रुप के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इसे बनाया था, कौन कौन इसमें थे, फिर कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई और ये ग्रुप आखिरकार कैसे टूट गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माफिया मुंडेर के फाउंडर यो हनी सिंह थे। उन्होंने अपने शुरुआत के दिनों में एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है। वो ज़्यादातर पुराने बॉलीवुड के और पंजाबी गानों को रिमिक्स करते थे और इंटरनेट पे डाला करते थे। तो अभी तक हनी सिंह अकेले एक साइड पे काम कर रहे थे और इसके बाद ही एंट्री होती है माफिया मुंडेर के फर्स्ट मेंबर की, बादशाह उस समय एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। वो भी अपने गाने वाने निकाला करते थे और उनका उस समय एक गाना आया था सोडा विस्की, जो कि बहुत ज़्यादा कैची था और उस गाने को ऑडियंस की बहुत अच्छी खासी अटेंशन मिल गई। इस कारण से बादशाह थोड़े पॉपुलर हुए और उनका ये गाना हनी सिंह तक भी पहुंचा। फिर हनी सिंह ने बादशाह को अप्रोच किया और कहा चलो हम कुछ साथ में करते हैं। तो बादशाह बहुत अच्छा लिख लेते थे और यो हनी सिंह बहुत अच्छे म्यूज़िक दिया करते थे। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारे गाने निकाले और इन गानों में से बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ही वायरल हुए। तो ये दोनों का बहुत सही चल रहा था। और दूसरी तरफ थे और तीन रैपर्स, इक्का, लिल गोलू और रफ्तार। ये तीनों एक दूसरे को माफिया मुंडेर से बहुत पहले से ही जानते थे। ये तीनों एक साथ गाने निकाला करते थे और इनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी। तो ये तीनों उस टाइम पे क्या किया करते थे कि एक इनके पास सस्ता सा माइक था, वो उस पर ही रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद यूट्यूब से कोई भी फ्री की बीट डाउनलोड करके उस पर मिक्स मास्टर करके अपने गाने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे डाला करते थे। उस टाइम पे फेसबुक जैसा ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ऑर्कट, वो अपने गाने वगैरह पोस्ट्स वगैरह वहाँ पे डाला करते थे। तो एक बार रफ्तार ने ऐसे ही किसी गाने का लिरिक्स लिखकर पोस्ट कर दिया और ये पहुँचा हनी सिंह तक। वो इस पोस्ट को पढ़कर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने रफ्तार को अप्रोच किया और रफ्तार यो हनी सिंह के पास अकेले ना जाकर अपने साथ इक्का और लिल गोलू को भी लेके गए और इसी तरह यो हनी सिंह के साथ और तीन मेंबर्स जुड़ गए। इसके बाद ये सब साथ में मिलकर काम करने लगे और ये बहुत सारे गाने वाने निकालने लगे और इनके पास जो भी सस्ता सा कैमरा वगैरह होता था, लो बजट पे वीडियोस वगैरह भी खुद ही शूट किया करते थे और धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर होने लगे। खास करके यूथ में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जैसे जैसे ये पॉपुलर होने लगे उसके साथ ही बड़े बड़े रिकॉर्ड्स लेबल इनको अप्रोच करने लगे और इनके गाने उनके थ्रू आने लगे। और इसके बाद ही हनी सिंह ने सोचा कि इस क्रू को एक नाम देना चाहिए और वहाँ से ही इनका नाम आया माफिया मुंडेर। इनके जितने भी गाने आते थे उसके आर्टिस्ट सेक्शन में माफिया मुंडेर लिखा होता था। इसके बाद माफिया मुंडेर को और भी बहुत सारे मेंबर्स जैसे कि मनी ओजला, भिंडा ओजला, जे स्टार, अल्फाज ने ज्वाइन करा था। ये तो था माफिया मुंडेर के सक्सेस की कहानी। इसके बाद शुरू होता है इनका डाउनफॉल। धीरे धीरे इनके मेंबर्स के बीच में इश्यूज होने लगते हैं और इनका ग्रुप टूटने लगता है और आज के टाइम पे तो लगभग ये ख़त्म ही हो चुका है। मुंडेर को छोड़ा था वो थे रफ्तार। एक्चुअली कुछ बात ऐसी हुई थी कि उसी समय हनी सिंह डीप मनी से मिले थे और उनके साथ उनका एक गाना आया था डोप सोप। इस गाने का म्यूज़िक वीडियो उस समय के जितने भी पंजाबी सॉन्ग्स थे उन सबसे महंगा था और ये गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। इस गाने के रिलीज़ के बाद एक दिन अचानक रफ्तार आगे आते हैं और वो कहते हैं कि इस गाने को उन्होंने लिखा था। उनका ये भी कहना था कि जब इस म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग चल रही थी तो उस समय शूट में वो भी थे, बट बाद में उनके शॉट्स काट दिए गए और उनको ना ही एज ए लिरिसिस्ट या किसी और फॉर्म में क्रेडिट दिया गया और ऐसा कहकर उन्होंने माफिया मुंडेर छोड़ दिया। इसके बाद 2011-12 में बादशाह और हनी सिंह का एक गाना आया था गेट अप जवानी। इस गाने के रिलीज़ के बाद बादशाह ने भी माफिया मुंडेर ये कहकर छोड़ दिया कि उन्हें सही से क्रेडिट नहीं मिला। इस गाने के म्यूज़िक वीडियो में बादशाह थे बट मेकिंग सेक्शन, लिरिसिस्ट या फिर आर्टिस्ट में उनका नाम नहीं था और इसके साथ ही बादशाह भी हमेशा के लिए माफिया मुंडेर से अलग हो गए।
ऐसे कर करके धीरे धीरे जितने भी पुराने मेंबर्स थे माफिया मुंडेर के, उन्होंने उस क्रू को छोड़ दिया। बट फिर भी जब तक हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी नहीं हुई थी, तब तक वो जब भी परफॉर्म करने जाते थे तब उनके साथ माफिया मुंडेर के मेंबर्स मनी ओजला, अल्फाज और जे स्टार जाया करते थे। बट अगर देखा जाए कि माफिया मुंडेर के जो कोर मेंबर्स थे या जिनके वजह से वो क्रू जाना जाता था, वो हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, लिल गोलू और इक्का ही थे। और बादशाह, रफ्तार और इक्का ने माफिया मुंडेर को छोड़ दिया। लिल गोलू अभी भी हनी सिंह के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बहुत सारे गाने वही लिखते हैं। ये ग्रुप भले ही टूट गया, बट सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जितने भी कोर मेंबर्स थे वो आज सभी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। ये तो थी पूरी माफिया मुंडेर की कहानी। हम इसका एक सेकेंड पार्ट भी लाएंगे। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी और उसमें हम ये सब बात करेंगे कि आखिर इनके मेंबर्स का एक दूसरे के बारे में क्या कहना था। इनके बीच की कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़े लेवल पे हुई थी, फ़ैन बेस बंट गए और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हम उस वीडियो में यही सब कवर करेंगे और कुछ फैक्ट्स के साथ ये देखेंगे कि कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। Thanks for watching.